हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ नवरात्रि में कलश स्थापना किस प्रकार से करें ये वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी। सबसे पहले तो आपको एक कलश लेना है, उसके ऊपर जो रखने की प्लेट होती है, सराई जिसे बोलते हैं, वो भी आपको लेनी है। मिट्टी के बर्तन पूजा में बहुत शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए मैंने मिट्टी का कलश लिया है। और साथ ही साथ आप अपने घर पे जो हो वो भी ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, जो भी अवेलेबल हो। पर मिट्टी का अगर आप नवरात्रि के लिए ला रहे हैं तो इस प्रकार से डेकोरेटिव कलश, ज्वारों का कुंडा भी मार्केट में मिलता है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। BS नेचुरल पॉटरीज, इस ब्रांड से मैंने ये ऑर्डर किया है। अमेज़ॉन पे से आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो कलश है ना, ये काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी आएगा। क्योंकि अगर हम मिट्टी का छोटा कलश लेते हैं ना, तो उसमें 9 दिन में पानी सूख जाता है। और ये बड़ा होने के कारण 9 दिन में पानी सूखेगा नहीं। 1 लीटर से भी ज़्यादा पानी इसमें आ जाता है। तो इसके बाद आपको जो है बाकी क्या सामग्री लेनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। काफ़ी घरों में तो कलश को ही माँ दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा करी जाती है, इसलिए कलश स्थापना सही तरीके से हो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक पानी वाला नारियल आपको लेना है। नारियल के अंदर पानी होना चाहिए और उसकी चोटी होनी चाहिए, यानी मुख होना चाहिए। फिर आपको आम के या अशोक के पत्ते लेने हैं। काफ़ी जगह पान के लेते हैं, तो आप पान के भी ले सकते हैं। मैंने आज अशोक के पत्ते लिए हैं। फिर गंगा जल लेना है। कलश के अंदर डालने के लिए किसी भी शुद्ध नदी का, पावन नदी का जल लिया जाता है, इसीलिए मैंने गंगा जल लिया है। फिर कलावा, मोली, जिसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, ये लेना है कलश के कंठ में और नारियल पर बांधने के लिए। कुछ आपको फूल ले लेने हैं। फूल थोड़े से ही लगेंगे, नाम मात्र की पत्तियां ही अंदर डालनी है। और उसके बाद कपूर। कपूर से जो है जल एकदम साफ रहता है 9 दिन तक, इसीलिए मैंने वो लिया है। और फिर आपको साफ जल लेना है। पीने का ही पानी आप लें ताकि 9 दिन तक जल अच्छे से रहे। और उसके बाद चावल, चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुमकुम और चंदन, हल्दी, ये सब आपको ले लेना है। फिर आपको एक चुन्नी या फिर लाल रंग का कपड़ा लेना है नारियल पर बांधने के लिए। अगर आप सिर्फ मौली बांधेंगे तो भी काफ़ी है। नारियल पर माता का रूप मानकर बैठाते हैं, जैसा मैंने बोला, इसीलिए नारियल को लाल कपड़ा या चुन्नी भी बांधी जाती है। अब कलश के अंदर क्या डालेंगे ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कलश के अंदर दुर्वा, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, चावल, इलायची और लौंग, ये मैंने चीज़ें ली हैं। ये 7 चीज़ें हैं। इसके अलावा कपूर भी डालेंगे और फूल की पत्तियां भी डालेंगे। तो इस तरीके से 9 चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर काफ़ी लोग बोलते हैं हल्दी की गांठ नहीं है, तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को दुर्वा भी नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं, आप दुर्वा भी नहीं डालेंगे तो, अगर नहीं मिली तो मत डालिए। तुलसी का पत्ता आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 9 चीज़ें ली हैं। आपको अगर कुछ भी उसमें से ना मिले, वैसे तो बाकी सब मिल जाएगा, बस दुर्वा और हल्दी की गांठ का ही इशू होता है, वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो है कलश स्थापना करने के लिए नीचे चावल रखे जाते हैं। चावल को अष्टदल कमल बनाकर रखेंगे। यहाँ पर तो मैं एकदम अच्छे तरीके से बड़ा सा अष्टदल कमल बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इतनी जगह ना हो तो कोई बात नहीं, आप नीचे बस अगर थोड़े से चावल रख देंगे उतना भी काफ़ी होगा। भगवान भावना के भूखे होते हैं, बाकी आप जितना करें उतना कम ही है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाए हैं। अष्टदल कमल बनाने के लिए ना आप वैसा चावल ले सकते हैं जो चावल तो पूरा होता है पर उसका दाना छोटा छोटा होता है, उससे अष्टदल कमल बहुत अच्छा बनेगा। और आप उसके चावल कलर भी कर सकते हैं, फूड कलर जो आते हैं उससे अष्टदल कमल के चावल कलर करे जा सकते हैं। अष्टदल कमल कैसे बनाएं इसका वीडियो अलग से मैं डाल दूंगी। अब इसके ऊपर करेंगे हमारे कलश की स्थापना। अब जब आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे होंगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कलश हिलना नहीं चाहिए, 9 दिन तक वहीं रहेगा। तो अगर आपके यहाँ चूहे आते हों, काफ़ी घरों में तो छिपकली भी आ जाती है, तो आप पहले ही उसे अच्छे से देख लें कि कलश कहीं चावलों के कारण हिल तो नहीं रहा। अगर कलश किसी भी कारण से चावलों के कारण हिल रहा है तो आप नीचे से चावल हटा दीजिए। और मिट्टी का कलश है, इसलिए नीचे एक प्लेट लगाकर रख लीजिए। अगर आप सीधे अष्टदल कमल भी बना रहे हैं ना, तो नीचे प्लेट ज़रूर रखिए कलश के। वैसे तो ये जो कलश है जो मैंने लिया है BS नेचुरल पॉटरीज का, ये बहुत भारी है वज़न में भी, तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं 9 दिन तक, इसलिए। और इसमें जल भी आ जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा।
तो इसीलिए ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट भी होगा। अब मैंने जो है कलश के कंठ में मोली बांध ली है। 3 बार आपको मोली लपेट कर बांधनी है और फिर अपने नारियल पर भी चुन्नी लपेट कर इसी तरीके से मोली बांध लेंगे। तो मैंने यहाँ पर नारियल पर लाल चुन्नी लगाई है। नारियल वाली चुन्नी भी अलग से आती है। बहुत डिज़ाइंस आजकल मार्केट में आते हैं, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से। तो मैंने यहाँ पर 3 बार मोली लपेट ली है ताकि चुन्नी निकल ना जाए नारियल के ऊपर से, इसलिए मोली भी लपेटी जाती है। और इसके बाद नारियल पर टीका लगा लेंगे। आप सुंदर तरीके से नारियल पर स्वस्तिक भी बना सकते हैं। और एक बात, मैंने जो कलश लिया है उस पर पहले से स्वस्तिक बना हुआ है, सफ़ेद रंग से भी, लाल रंग से भी और हरे रंग से भी। अगर आपके कलश पर स्वस्तिक नहीं बना हो तो पहले उस पर स्वस्तिक, ओम ऐसे शुभ चिन्ह भी ज़रूर से बनाएं। और उसके बाद अब हम कलश के कंठ के ऊपर 9 टिक्की रोली की लगाएंगे। तो कलश का जो कंठ यानी गला है उसके ऊपर 9 टिक्की रोली की और हल्दी की आपको लगानी है। तो इस प्रकार से मैं लगा रही हूँ। सूखी हल्दी कुमकुम की ही आप टिक्की लगा सकते हैं, पानी में घोलकर लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से रोली की टिक्की लगाने के बाद अब इसके अंदर गंगा जल डालेंगे। तो पहले गंगा जल इसलिए डाला जाता है कि बाकी इसमें आप सारा जो जल डालेंगे वो भी गंगा जल ही का स्वरूप बन जाए, गंगा जल में ही मिल जाए, इसीलिए पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। और एक बात, नवरात्रि के एक दिन पहले ही मिट्टी का जो कलश आप यूज़ कर रहे होंगे उसे पानी भर कर रख दीजिए, ताकि वो जितना पानी पीना होगा, सोखना होगा, वो पहले ही सोख ले और फिर उसे खाली करके नवरात्रि की पूजा में यूज़ करिए। अब मैंने इसमें जल भर दिया है। तो ये जो दूसरा लोटा था ये 1 लीटर के नाप का था, उसके बाद भी ये कलश खाली है। तो इसमें काफ़ी सारा पानी आता है जो 9 दिन में बिल्कुल नहीं सूखेगा। तो कलश को हमेशा कंठ तक भरते हैं, यहाँ कंठ यानी कि गला, वहाँ तक भर लेंगे और उसके बाद एक एक करके जितनी भी हमने सामग्री ली है कलश के अंदर डालने की वो इसके अंदर डाल देंगे। काफ़ी लोग इसमें सर्व औषधि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, काले तिल हैं, सफ़ेद तिल है, आप जो जो डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने आपको सबसे बेसिक और कॉमन चीज़ें बताई हैं। तो 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, माता की पूजा में जो जो यूज़ होता है वो हम इसमें डाल देंगे। काफ़ी लोग मीठा भी डालते हैं, तो मीठे के रूप में आप थोड़ी सी चीनी या फिर बताशा डाल सकते हैं। ऐसा मीठा मत डालिए कोई मिठाई टाइप जिससे बाद में फंगस या फफूंदी लग जाए। तो ये सब डालने के बाद ना इसके ऊपर से आप थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। कपूर डालने से जल एकदम साफ, शुद्ध और सुगंधित रहता है। आप थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं। फिर कलश को जो है मैं अष्टदल कमल पे रख रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये कलश काफ़ी भारी है, बड़ा है, तो ये हिलेगा नहीं। अगर आपका कलश छोटा है तो आप पहले उसे अलग से ही पूरा बना लीजिए, मतलब अलग से ऊपर आम के पत्ते वत्ते लगा के नारियल रखकर सब बना लीजिए और देख लीजिए हिल तो नहीं रहा। उसके बाद ही पूजा के स्थान पर विराजित करिए। मैंने यहाँ पर 9 पत्ते लिए हैं, 9 अशोक के पत्ते मैं ले रही हूँ। आप 5, 7, 9, 11 जितने मिल जाएं उतने ले सकते हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ ये समस्या भी आती है कि उन्हें पूजा के पत्ते नहीं मिल रहे होते, तो आप कोई बात नहीं, आप जो है बिना पत्तों के भी कलश स्थापना कर सकते हैं। पूजा में हर चीज़ ढूंढने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, पर अगर कोशिश करने के बाद भी नहीं मिली तो भगवान की इच्छा मानकर जो सामान मिल जाए उतने में ही पूजा करनी चाहिए। इसके बाद जो है इन पर सराई रख देंगे। नारियल के कलश का मुख मैं आगे की तरफ यानी पूजा करने वाले की तरफ रख रही हूँ, इसलिए मैंने ऊपर सराई रखी है। अगर आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ रख करके रखते हो तो आपको ये रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर अपना नारियल रख दीजिए। मैं इसको जो है अपनी तरफ नारियल को लिटा के रखूँगी, इसीलिए मैंने सराई रखी है। सराई को भी खाली नहीं रखना है, उसके अंदर चावल डालेंगे और कुछ दक्षिणा में रख रही हूँ। ये आप बाद में अपने घर में रख सकते हैं, अपने तिजोरी घर में रख सकते हैं, या फिर आप ये किसी को दान में भी दे सकते हैं। दोनों में से कुछ भी खरीद करा जा सकता है, या इससे आप माता के ही कोई सामान ले आए, माता की चुन्नी ले आए, कुछ भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से कलश स्थापना हो गई है। अब ये आपकी कलश स्थापना हो जाएगी जो आपको 9 दिन तक नहीं छूनी है। माता की स्थापना इत्यादि सब आपको आसपास कर लेनी है और कन्या पूजन वाले दिन ये नारियल उठाया जाता है। तो इस तरीके से आपको करनी है नवरात्रि में कलश स्थापना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो नवरात्रि के बाकी वीडियोस भी ज़रूर से देखें। अब जो ज्वारे होंगे ना, वो आप कलश के साइड में, कलश के सामने या माता की मूर्ति के दूसरे साइड में उगा सकते हैं।
और ये इतना सुंदर और प्यारा कलश और ज्वारों का कुंडा अगर ऑर्डर करना हो तो सामने दिए हुए नंबर पर क्लिक करके या नंबर को डायल करके या फिर अमेज़ॉन के लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर क्लिक कर आप इसे घर पर मंगवा सकते हैं। ये आपको 3-4 दिन में ही डिलीवर हो जाएगा। मैंने मंगाया था तो 3-4 दिन में ही आ गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।